अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको गर्मियों की सौगात बहुत ही हेल्दी, जो ना सिर्फ गर्मी को दूर करेगा बल्कि सिर्फ एक गिलास पीने से गैस, मैदे की गर्मी, हाजमा दुरुस्त और वजन को कम करने में भी मदद करेगा। तो आज मैं इस हेल्दी और सेहत का खजाना शरबत को कैसे बनाऊंगी। तो हम इस शरबत को बनाने में कौन सी ऐसी सीक्रेट चीजें शामिल करेंगे जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो रेसिपी को आप मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी इस हेल्दी शरबत से फायदा उठा सके। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस हेल्दी शरबत को बनाने के लिए हम पतीले में 3 से 4 गिलास पानी लेंगे। इसमें जो हम सबसे अहम चीज ऐड करेंगे वो है पुदीना। हम इसमें फ्रेश पुदीना ऐड करेंगे, तकरीबन चाय के 4 से 5 चम्मच। और अब हम इसमें 1 अदद लेमन भी शामिल कर देंगे। लेमन हम साबुत ही डाल देंगे ताकि जो लेमन हमने डाला है इसका टेस्ट पानी के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। पुदीने का इस्तेमाल आपको कई खतरनाक बीमारियों से महफूज रखता है और ये ठंडा ठंडा पुदीना सिर्फ खानों में टेस्ट नहीं लाता बल्कि इसके इस्तेमाल से कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और पुदीने में विटामिन ए पाया जाता है और सेहत की मसाइल, जिस्मानी ताजगी और खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करता है। और जो हम इसमें लेमन शामिल कर रहे हैं, लेमन एक ऐसी चीज है जो हमें वजन कम करने में भी मदद करता है। लेमन हम अक्सर घर में कोई भी शरबत, सिरप बनाते हैं तो उसमें लेमन का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। लेमन के बेशुमार फायदे हैं, तो आप इसमें 1 अदद लेमन शामिल कर दें। अब हम इस पानी को अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे, यानी कि हम 3 से 4 बॉईल आने देंगे और जब तक ये पुदीने का टेस्ट नहीं आ जाता तब तक हम पकाएंगे। और ये जब अच्छी तरीके से इसका टेस्ट आ जाएगा तो ये कलरफुल हो जाएगा। अब हम इसको मजीद टेस्टी बनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ के ऐड कर देंगे। सौंफ की तासीर बहुत ही ठंडी होती है, तो आप जब भी कोई इस तरह का सिरप या शरबत बनाए तो उसमें सौंफ का इस्तेमाल लाजमी करें। सौंफ बहुत ही फायदेमंद चीज है। पुदीने के पानी को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लिए है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रीन ग्रीन कलर आ गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और ठंडा होने के लिए पानी को रख देंगे। अब हम सिरप बनाएंगे। सिरप बनाने के लिए ये हम तकरीबन 1 किलो के करीब गुड़ लेंगे। ये हमने देसी गुड़ लिया है क्योंकि जो सिरप हम बना रहे हैं ये देसी गुड़ में बनाया जाए तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। गुड़ डालने से पहले आप खुला सा पानी डाल दें। पानी इतना डालें कि ताकि हमारा गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अभी आप देख सकते हैं 1 से 2 बॉईल आ गए हैं और गुड़ भी हमारा काफी हद तक मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा। नमक हम डाल देंगे काला, ये हम काला नमक डाल रहे हैं, चाय का 1 चम्मच। आधा ही चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन हम आधा चम्मच सफेद नमक भी डाल देंगे। ये भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये झाग सी आ गई है, इसको हम उतार लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हम ये गुड़ का या किसी चीज का भी सिरप बनाते हैं तो वो कुछ अरसे के बाद खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आप इसमें कोई ऐसी चीज शामिल करें जिसकी वजह से ये सिरप खराब ना हो। तो हम इसमें वो सीक्रेट चीज शामिल करेंगे। हम इसमें डालेंगे चाय के 2 चम्मच भर के सिरका, यानी व्हाइट विनेगर। सिरका आप जो भी यूज करें वो अच्छी ब्रांड का लेना चाहिए, लोकल आप ब्रांड ना यूज कीजिएगा। अब हम सिरप को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। ये सिरप गाढ़ा होने में तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि ये जितना अच्छी तरीके से गाढ़ा होगा इतना ये हमारा सिरप जबरदस्त बनेगा। हम इसमें जो गुड़ शामिल कर रहे हैं, गुड़ के फायदों की बात की जाए तो गुड़ बहुत ही बड़ी नेमत है। गुड़ के इस्तेमाल से फ्लू, खांसी, नज़ला, जुकाम यानी कि तमाम बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। गुड़ एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ खानों को मीठा करता है बल्कि गुड़ के बहुत ज्यादा फायद हैं। गुड़ से खांसी खत्म हो जाती है। गुड़ के इस्तेमाल से आप बीमारियों से बच सकते हैं। गुड़ के सिरप को पकाते हुए तकरीबन हमारा आधा पौना घंटा गुजर चुका है। आप देख सकते हैं सिरप हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और ये सिरप हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने जो पुदीने का पानी तैयार किया था यह आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद हमने मुकम्मल छान लिया है। आप ये पानी लाजमी छान कर लें क्योंकि हमने इसमें पुदीना और सौंफ वगैरह डाले थे, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से छान लें। अब हम इसमें 2 अदद लेमन शामिल करेंगे। लेमन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे तुख मलंगा।
तुख्मलंगा भी बहुत ही फायदेमंद है, इसकी भी तासीर बहुत ही ठंडी होती है और ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। यह हम सारा तुख्मलंगा ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो सिरप बनाया था वो भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम बड़े 2 चम्मच सिरप की भी डाल देंगे। जितना आप मीठा पसंद करते हैं आप उतना ये सिरप डालिएगा। हम ये इस तरीके से बड़े 2 चम्मच डाल देंगे। इतनी शरबत के लिए ये 2 चम्मच काफी होगा, यानी ये हमने 4 से 5 गिलास तैयार किए हैं, तो इसके लिए ये हमने 2 बड़े चम्मच सिरप के डाल दिए हैं और बाकी के सिरप को हम सेव कर लेंगे। अब हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे और मुकम्मल हम ठंडा कर लेंगे। सिरप जो हमने तैयार किया आप किसी एयर टाइट डिब्बे में या बॉटल वगैरह में भर के रख लें, वो भी फ्रिज में। अगर हम ये फ्रिज में रख देंगे तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम गुड़ वाला सिरप बनाकर रखते हैं, कुछ टाइम रखने के बाद टेस्ट खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करके बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपका ये सिरप एकदम फ्रेश रहेगा जैसे आपने अभी तैयार किया है। अगर आप इसको 1 से 2 महीने भी रखते हैं तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। आइस क्यूब डालने के बाद हमने शरबत को बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अब हम सर्व करेंगे। अगर आपको बहुत ही सख्त गर्मी लगी हो तो अगर आप ये 1 गिलास भी पी लेते हैं तो इंशाल्लाह आप एकदम फ्रेश और तरोताज़ा हो जाएंगे। ये देखिए जी, आज हमने आपके लिए बहुत ही हेल्दी और 100 फायदों वाला शरबत बनाया है। जब आप ये शरबत बनाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप रिजल्ट खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो आज हमने ये गर्मियों की सौगात 100 फायदों वाला शरबत बनाया है। तो कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।